सेवा से संचित नष्ट हो जाए, क्रीमाण का बंधन समाप्त हो जाए, इसमें बहुत आश्चर्य नहीं है। पर एक भगवत प्राप्त पुरुष की वाणी है, वे कहते प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता सेवा से। वो अपनी त्याग तपस्या से भी प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, पर सेवा इतनी ऊंची वस्तु है कि सेवक के प्रारब्ध का भी क्षय हो जाता है। ऐसे कितने उदाहरण हैं। स्वामी ने सेवक के प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लिया। चित्रकूट में सिद्ध संत थे श्री सद्गुरु रणछोड़दास जी महाराज, सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने अपने अनुभूति ग्रंथ में लिखा है कि श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज मुझे रेवासा स्थान लेकर के गए थे और मैं 10-12 वर्ष तक पयोहारी जी के साथ रेवासा धाम में निवास किया। अपनी अनुभूति की पुस्तक में रणछोड़दास जी लिख रहे हैं। सिद्ध पुरुष थे और चित्रकूट में जब वो साधन करते थे तो केवल एक ही शिष्य था उनकी सेवा में, विलक्षण शिष्य था। ऐसा समझो जैसे काया की छाया। महाराज कठोर साधन करते थे। प्रारब्ध तो प्रारब्ध है। वो शिष्य को पहले कफ खांसी बनी और फिर दमा हो गया, श्वास हो गया। अब इतना भारी श्वास उखड़ गया, आप कल्पना कीजिए, आज से लगभग 80-90 वर्ष पुरानी बात होगी। उस समय की कल्पना कीजिए कि उस समय चित्रकूट में क्या स्थिति होगी। औषधि के नाम पर कुछ, न कोई चिकित्सक न कोई दवा। अब वो बेचारा चेला, उसकी तो हालत ये हो गई कि चल न सके, इतना श्वास फूले, उसका दम भराया। तो गुरु महाराज अपना साधन कम करके उसका ध्यान रखने लगे। रो रहा था, बोले आज हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे नहीं, हम तो अनशन करके प्राण त्याग देंगे। तो श्री रणछोड़दास जी ने कहा क्यों बच्चा, क्यों? बोले हम तो इसीलिए, हमारा और कोई भजन साधन नहीं, हम तो इसीलिए श्री चरणों में आए थे कि हम अहरनिश सेवा करेंगे, पर हमारे शरीर का ऐसा पाप उदय हो गया कि अब आपको हमारी सेवा करनी पड़ रही है, तो मैं जीवित क्यों रहूंगा? तो वो मुस्कुराए, बोले वैसे तो बच्चा थोड़े दिन की बात है और भोग लो, ठीक हो जाएगा, क्योंकि भोग से ही कर्म का क्षय होता है। लेकिन यदि इतनी व्याकुलता है तो ठीक है, तुम ठीक हो गए, समझ लो ठीक हो गए, अब करो सेवा। और महाराज को बस थोड़ा ज्वर आया और फिर ऐसा दमा, श्वास लेना मुश्किल। और महाराज जी बताते रहे ये दवाई करो, ये करो, तो करो। बोले चलो, तुमने नहीं भोगा, तुम्हारा हमने भोग लिया।